सभी भक्तों का एक ही प्रश्न होता है कि गुरुजी पितृदोष क्या है, क्यों लगता है पितृदोष और क्या होते हैं पितृदोष के लक्षण। इस वीडियो में मैं ज्यादा नहीं लेकिन इस वीडियो में मैं इतना बताऊंगा कि पितृदोष के लक्षण क्या हैं। आप भी जान सकते हैं। किसी से जानकारी करने से पूर्व वीडियो को देख करके आप स्वतः जान सकते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या है। पितृदोष के पहला लक्षण, कई लक्षण होते हैं वैसे तो, पर कुछ लक्षण मैं आपको गिनाऊंगा जिससे आपको पता लग जाए कि पितृदोष क्या है। बार बार आप सोते हैं, प्रतिदिन सोते हैं और सपने में सप्ताह बीतने नहीं पाता कि आपके सपने में बहती हुई नदी दिखाई पड़ती है। आप दरवाजे से निकलते हैं, दरवाजे से निकलने के बाद गेट के जैसे बाहर निकले आप, तुरंत आपको दरवाजे पर झाड़ू दिखाई मिल जाए। आप दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं, कहीं जाने का प्लान बना है और जैसे गेट से बाहर निकले तो आपको बाल्टी खाली मिल जाए। कोई बर्तन हो, कोई भी पात्र हो, पानी ना हो उसमें, खाली पात्र बार बार आपको मिल जाए। एक से ज्यादा व्यक्ति परिवार में अगर बीमार लगने लग जाए, एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है, वो ठीक नहीं हो पाया, ठीक नहीं होने पाया है, दूसरा व्यक्ति बीमार होकर अस्वस्थ हो गया, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। भोजन करने आप बैठे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, भोजन में आकस्मिक बाल दिख गया आपको। परिवार में बहुत सुलह बना करके रहने का विचार बनाते हैं आप, पर कहीं ना कहीं से विवाद उठ जाता है, झगड़े लड़ाई होने लगते हैं। सपना आता है आपको, सपने में आकस्मिक आप डर जाते हैं, आप सपने में चौंक जाते हैं सोते सोते। आपको ऐसा लगता है कि आप सो रहे हैं, सोते समय आपको कोई आवाज दे रहा है। आप लेटे हैं, लेटे रहने के बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके छत से आवाज आ रही है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि नाम लेकर के वो प्रेत बुलाते हैं, जो आपके परिवार के हैं, जो हमारे परिवार के हैं, पितृ हैं, जो अकाल मरे हुए हैं, वो आवाज देकर बुलाते हैं। पितृदोष भी दो प्रकार का होता है, एक प्रकार का मैं इस वीडियो में बताऊंगा और दूसरी पार्ट में मैं दूसरे प्रकार का पितृदोष बताऊंगा। और इस पितृदोष में जो मैं प्रकार है वो है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु से मरने के बाद जो व्यक्ति प्रेत बनता है वो कौन सा पितृदोष होता है। ये सारे लक्षण जब दिखाई देने लग जाए तो स्वतः आप समझ जाइए कि हमारे यहाँ पितृदोष है, और वो भी पितृदोष नॉर्मल नहीं, भयानक पितृदोष है। और वो पितृ आपको इसीलिए परेशान कर रहा है कि उसकी मुक्ति का आप उपाय करें, आप उसको उस प्रेत योनि में से मुक्त कराएं, क्योंकि व्यक्ति जिंदा रहने पर जितना तड़पता है उससे कहीं ज्यादा व्यक्ति प्रेत योनि में परेशान होता है। क्योंकि जहां जहां जाएगा अपना पेट पालने, अपने पेट का पोषण करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए, वहां वहां उसको प्रताड़ित किया जाता है। कहीं कहीं तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाने के बाद उस प्रेत को मार भी खानी पड़ती है। इसलिए वो प्रेत परेशान होकर के अपने परिवार के जनों को परेशान करता है कि कहीं ना कहीं से वो व्यक्ति उसकी मुक्ति का उपाय करे। इसलिए आप सावधान रहें, पितृदोष का निवारण कराएं। अब जान लीजिए कि अकाल मरे हुए पितरों का उद्धार कैसे होगा, मुक्ति उनको कैसे मिलेगी। किसी तांत्रिक के पास जाने के बाद में उसका बंधन करवा दिया जाए, वो मुक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं। प्रेतों, जो घर के प्रेत होते हैं, जो अकाल मरा हुआ व्यक्ति है, उसका बंधन आप कभी भूल कर भी ना करवाएं, उसको स्थान आप भूल कर भी कभी ना दिलवाएं। आप परिवार के हैं, आपके परिवार से जुड़ा था, तो उसकी मुक्ति का आप उपाय करिए। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी गया जी में जाने के बाद पिंडदान किया जाए तब मुक्त होगा, वो नहीं। साधारण है प्रश्न कि उसकी मुक्ति का उपाय जो है वो नारायण बलि से भी हो सकता है। नारायण बलि हमारे सनातन धर्म की एक ऐसी यज्ञ है कि भयानक से भयानक अकाल मृत्यु में प्राप्त हुआ व्यक्ति अगर प्रेत योनि में है और वैदिक विद्वान ब्राह्मण के द्वारा अगर नारायण बलि करवा दी जाती है तो वह प्रेत योनि में पड़ा व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है, और जो हमारे घर का पितृदोष है वो पितृदोष स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए ऐसा लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे व्यवहार आपके परिवार में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कारण आपको दिख रहा है, तो आप किसी तांत्रिक के पास ना जाएं, किसी ओझा सोखा के पास ना जाएं,
किसी धाम में आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप विद्वान ब्राह्मण के पास फोन कीजिए और उनसे सलाह लेकर के आने वाले पितृपक्ष में आप स्वतः नारायण बलि अपने प्रेतों के, अपने परिवार के प्रेतों के लिए स्वतः करवा सकते हैं। नारायण बलि होने से वो प्रेत प्रेत योनि से मुक्त होगा। आपके परिवार में जो पितृदोष के लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो लक्षण स्वतः आने बंद हो जाएंगे। साधारण उपाय है, आप स्वयं कीजिए, स्वयं लाभ उठाइए। आदेश।